पिज्जा। भला ये किसे नहीं पसंद है, और बच्चों को तो जैसे इसका नाम सुनकर ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज की मेरी रेसिपी पिज्जा की ही है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंदा's किचन इजी टू कुक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज्जा की रेसिपी, जो कि आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और ममास के लिए भी अच्छी बात है कि इसमें मैं बहुत सारी सब्जियों का यूज करने वाली हूँ, जो कि बच्चों के लिए काफी हेल्दी होती है, कि आप बहुत ही इजीली इसे बना सकते हो अपने घरों में। और आज का ये पिज्जा मैं माइक्रोवेव या ओवन में नहीं, कढ़ाई में बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने लगभग आधा केजी नमक डाल दिया है। इसे हम कढ़ाई के तले पर फैला देंगे। नमक आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे लीड लगाकर अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक नमक गर्म हो रहा है तब तक हमने पिज्जा की तैयारी कर ली है। इसके लिए मैंने लिया एक पिज्जा बेस, ऑरिगेनो सीजनिंग, पिज्जा सॉस, ये मोज़रेला चीज है। साथ ही मैंने सब्जियों में लिया है गाजर, प्याज, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और मशरूम। तो सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे, उस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और सारी सब्जियों को उस पर 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कच्ची सब्जियों का यूज़ किया है। यदि आप चाहो तो गाजर और मशरूम को थोड़ा सा बॉईल करके ले सकते हो, और इसमें अपनी पसंद से और भी सब्जी जो आप चाहो ऐड कर सकते हो। सब्जियां सॉटे हो चुकी है, और अब हम पिज्जा बेस के ऊपर डालेंगे पर लगभग 2 चम्मच पिज्जा सॉस, और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी मैंने सॉटे किया था उसे मैं बिल्कुल अलग कर चुकी हूँ। इसके बाद हम स्वीट कॉर्न और प्याज को सबसे पहले उसके ऊपर फैला देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ चीज ग्रेट कर दिया है, थोड़े से चीज डाल दिया है। चीज आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ढेर सारी चीज डाल सकते हो। मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ चीज। इसके बाद मैं इस पे डाल दूंगी ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम, एंड देन इसके ऊपर हम लगाएंगे गाजर। और अब बारी है ऑरिगेनो सीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो और भी ज़्यादा ले सकते हो, और अगर कम पसंद है तो आप और भी कम कर सकते हो। इसके बाद लास्टली हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिएगा जब आप सब्जी सॉटे करेंगे तब भी आपने नमक थोड़ा सा डाल देना है। अब जो हमारा नमक है वो गर्म हो चुका है, हम उसकी हीट चेक कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे एक स्टैंड। मैंने ऑयल का कुछ बनाया था कढ़ाई में, और जल्दी जल्दी में मैंने कढ़ाई साफ नहीं किया, बस कपड़े से पोंछकर उसे यूज़ कर लिया है। तो जो तेल कढ़ाई में लगा हुआ था इसकी वजह से कढ़ाई के किनारे किनारे आप काला देख रहे हैं। इतना ज़्यादा कढ़ाई ख़राब नहीं होता है, तो आप डरे नहीं। स्टैंड के ऊपर ये पुरानी प्लेट है मेरे पास, इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा बेस को रख दिया है, और इस पिज़्ज़ा बेस को मैं स्टैंड के ऊपर रखकर इसे ढककर छोड़ दूंगी लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें, और जैसे ही आपका चीज़ मेल्ट हो जाता है आपका पिज़्ज़ा रेडी है। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी है, तो आप इसे अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।